बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ऐसे वाक़यात आपने सुने होंगे। ये अमीरज़ादे अमीरज़ादियाँ गरीब तबके के मासूम बच्चों को नाम पे घर लाया जाता है और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, कैसे बर्ताव किया जाता है और क्या जुल्म ढाए जाते हैं, ये हम इन बच्चों की ज़बानी जानेंगे। ये वो मासूम बच्चे हैं जिनको बैरियर टाउन की किसी एक कोठी से नुनारी मीडिया सेल और वॉइस ऑफ तनौल की टीम ने बाजियाब करवाया, बातावन रावलपिंडी इंतजामिया ADCR अब्दुल्ला साहब के। मेरे साथ ये मासूम बच्ची है, मैं इससे बातचीत करूंगा और इसकी ज़बानी जानेंगे कि इनके साथ क्या सलूक हुआ था। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? अल्लाह रखी। अल्लाह रखी। आप हमें ऊंची आवाज में बताएंगी कि आपके साथ क्या सलूक हुआ वहाँ पे? मारते थे। मारने की वजह क्या थी? कहते थे काम अच्छा नहीं करते और कहते थे कि घर बात करनी है तो फिर मार पड़ेगी। मतलब घर बात करोगे तो मार पड़ेगी, वालिदैन से नहीं मिलना। आपकी उम्र कितनी बेटा? 12 साल। 12 साल उम्र है। अब 12 साल उम्र नाज़रीन वो क्या काम करेंगे? और वहाँ पे कहा जाता है कि मेरे बच्चों के साथ खेलेंगे, बच्चों के साथ देखभाल करेंगे, और यहाँ पे आके इन मासूम बच्चों के साथ भारीपन काम लिया जाता है। बेटा आपका नाम क्या है? जरा ऊँचा बोलना है। अनिला। अनिला। बेटा आप मुझे ये बताओ कि आपके साथ क्या सलूक उन्होंने किया है? वो मारते थे और घर बात नहीं करवाते थे। काम क्या लेते थे आपसे? सारा घर का काम। क्या काम? मतलब काम में क्या होता है? सफाई और किचन करना और कपड़े धोने और इस्त्री करना। अगर किसी टाइम आप नहीं कर पाती थी, आप थक जाती थी क्योंकि हिम्मत नहीं थी। आपकी उम्र कितनी बेटा? 14 साल। 14 साल। तो आप तो मुश्किल होता है ना काम करना, आप कमजोर भी हैं, बीमार भी हैं जी। तो आप जब काम नहीं करते तो फिर आप क्या मार देते थे? किस चीज से मारते थे? हाथों से मारते थे, पेट मार दिया। और पानी में क्या आपको डुबोते पानी थे? में डुबोते थे। और घर भी बात नहीं करने थे? घर बात। अच्छा नाजरीन, ये वो बच्चियां हैं, वो मासूम बच्चियां हैं जिनके ऊपर ना तो वालिदैन से बात करने थे, बल्कि वालिदैन फ़ोन करें तो उनको ये धमकी लगाई जाती थी कि हम आपको पुलिस के अंदर बंद करवा देंगे। इस तरह का दबाव और प्रेशर पता नहीं कितनी मासूम जिंदगियों की। चलो इनके तो वाले साहब ने, ये लवाइकी ने मीडिया से रब्ता करके इन बच्चियों को बाज़याब कर लिया। और मेरी उन खासकर दोस्तों से अपील है कि जो बिला सोचे समझे अपनी बच्चियां, मासूम बच्चियां इन जालमे, इन शैतानों के हाथ में दे देते हैं तो एक दफ़ा वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए। अच्छा बेटा आप ये बताएं कि आप जब से काम कर रही हैं तब से आपने कितना काम किया हुआ घर में? आपको खाने में क्या देते थे? सोने के लिए क्या आपको बिस्तर दिया? नीचे सुलाते थे। जमीन पे सुलाते थे? तो आपको खाने में क्या देते थे? रोटी देते थे बस। जो खुद खाते वो नहीं देते थे ना? नहीं। पता लोगों के घर में आपको खाने में क्या देते थे? सोने के लिए क्या आपको बिस्तर दिया? नीचे सुलाते थे। जमीन पे सुलाते थे? तो आपको खाने में क्या देते थे? रोटी देते थे बस। जो खुद खाते वो नहीं देते थे ना? नहीं। पता लग बैठा के आपको रोटी दे देनी, बैठा देना, जमीन पे फर्श पे बैठाना, ये करते थे ना? अब आलम ये है नाज़रीन कि वहाँ इनका स्टेटमेंट होता है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत के लिए बच्चों के साथ खेलेंगी, बच्चों के साथ रहेंगी, ये कहकर वहाँ से लाया जाता है और यहाँ पर आकर इनसे भारीपन काम करवाया जाता है। तो ये एक जुल्म की दास्तान है। तो इंशाल्लाह नाज़रीन अगर ऐसे जिद कहना चाहेंगे आप? हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि जो इन मासूम बच्चियों से उन लोगों ने काम लिया, भारी काम लिया है, सख्ती से और बच्चियों को मारा पीटा भी, तो हमने फ़ोन पर रब्ता करके बच्चियों के लिए दरख्वास्त की कि हमें बच्चियों से बात करवाई जाए, बल्कि इसके कि उन्होंने हमें रोक दिया कि आप बच्चियों के पास ना आएँ, बहुत सफ़र लंबा है, आप कैसे आएंगे, क्या करेंगे आपको पता भी नहीं है और आपको एड्रेस का भी पता नहीं है। तो हमने उनसे यही जवाब दिया था कि मैडम साहिबा हम अपनी बच्चियों को ज़रूर मिलने भी आएंगे और उनको लेकर भी जाएंगे। तब उन्होंने फिर फ़ोन पर बात की और कहा कि जब आप हमारे पास आएंगे तो हम पुलिस से फ़ोन करके आपको हवालात में बंद करा देंगे। ये बच्चियों का नाम लिया तो उसके बाद मैं तरनौल फाटक नुनारी मीडिया सेल के दफ्तर में पहुंचा और वहां जाकर मैंने गुजारिश की, सर
اس طرح کی بات ہے آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ تو میں نے یہاں آ کر اپیل کی، تو اس اپیل کی وجہ سے اس دفتر کے، اس میڈیا سیل کے جو وائس آف ترنول کے ہیں، ان کے تعاون سے یہ میری بچیاں بازیاب ہوئی ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ADCR جناب محمد عبداللہ صاحب کا، وائس آف ترنول، بہت بہت شکریہ سر، مہربانی۔